सदनम सुताश्च सुधियः कांता प्रियं भाषिणी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। पुराने काल की एक कथा है। विद्यापति नाम का एक विद्वान था, वो कवि भी था और वह अपनी कविता से, काव्यों से उन्होंने बहुत सारे महाकाव्य भी लिखे और अलग अलग काव्य गीत करते हुए वो काव्य सम्मेलन हो या तो ऐसी सभा हो उसको मार्गदर्शन करता था और मनोरंजन भी होता था काव्य सुनने से। तो बहुत सारे उपहार उसके घर आते थे, उसके ही जरिए उसकी गुजरान चलती थी। यानी जो भी उपहार मिलता, या तो कुछ वस्तुएं मिलती, खाद्य पदार्थ मिलते, कुछ पैसे, कुछ धन मिलता, उसके जरिए वो अपना जीवन, अपना छोटा सा कुटुंब गुजारता था। उसको कोई लड़का नहीं था, बस एक पत्नी और एक नौकर, 3 लोग रहते थे घर में। और 3 लोगों का गुजरान चलाने के लिए कितना लगता, लेकिन वह इतना सारा मिलते हुए वो बांट देता था। जो भी जिसको आवश्यकता है उसको दान दे देता था। और इसके लिए वो पत्नी थी, वो बहुत चिढ़ती थी, इतना सब कुछ आता है और आप लुटा देते। और घर में जो था वह भी धीरे धीरे लुटाने का काम चल रहा था। जो भी जरूरतमंद है उसको देने के लिए वो बहुत ही तत्पर रहता था। एक बार काव्य सम्मेलन हो गया, उसमें बहुत सारे उपहार मिल गए, घर भर जाता इतने उपहार मिल गए। लेकिन उस महाकवि ने क्या किया, जो भी आता उसको दे देता, जिसको आवश्यकता है उसको दे देता, सब कुछ दे दिया। मांगने वाले भी आवश्यकता जो भी थी उनमें जो मांगने वाले थे वो भी बढ़ गए और कुछ घर में से भी दिया। यानी जितने उपहार आए थे, जितना धन दौलत संपत्ति आई थी वो दे दिया। और घर में जो भी अलंकार थे, कुछ अच्छे अच्छे बर्तन थे वो भी दिए। तो इसके ऊपर से उसका नौकर भी साथ में गया था, उसको भी उपहार मिला था, लेकिन उसका भी उपहार दे दिया। उपहार यानी जो भेंट दी थी लोगों ने, वो भी दान में दे दिया। अभी नौकर तो चिढ़ गया, मुझे मिला था वो क्यों दे दिया। उसको लगा कि ये तो मेरा हुआ ना, मुझे मिला तो। वो चिढ़ गया, मैं नहीं रहूंगा अभी इधर, मैं चला, एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। ऐसा मालिक है जो उस खाने की पंचायत हो सकती है, और ऐसा कैसा ये मालिक है, ये स्वामी है, तो मैं चला। तो ये आवाज करते करते वो घर आ गया। घर उस विद्यापति के पत्नी को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, बहुत सारा धन आ गया, लेकिन वो तो लुटा दिया सभी। अभी उनके हिसाब से लुटा दिया, लेकिन वो दान करने में बहुत ही उसको अच्छा लगता था। और घर आकर के वो नौकर ने बता दिया, सेवक ने, कि ऐसा ऐसा हुआ। पत्नी भी चिढ़ गई और चिढ़ते चिढ़ते ऐसा बोली कि बस इस घर में अभी मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी अभी मायके जा रही हूं आपको छोड़कर, और घर भी लुटा देना।
और जब कुछ न रहे तब मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगी तब। तो ऐसा चिड़चिड़ कर वो बोलने लगी और निकलने लगी। और सेवक जो थे, पहले तो 3-4 सेवक दिए थे, पहले सेवक देते थे, शादी होने पर उधर से मायके से ही नौकर मिलते थे। अभी 3-4 नौकर से एक ही नौकर बचा था, और जो स्वामी निष्ठावान था वो ही बचा था। तो उसको बोली वो पत्नी कि चलो मेरे साथ। तो वो सेवक बोलता है, फिर वो तो पलटता है। अभी इतने बड़े महान कवि, इतनी कीर्ति उनकी है, इतने उपहार आते हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम है। और जब वो बोलता है, कविता बोलता है, गीत बोलते हैं, तो बड़े बड़े राजा भी उठकर उसको सम्मान देते हैं। राजा जिसको सम्मान देते हैं, ऐसा ये महाकवि, और उसके घर से आप निकल जा रही है और मुझे भी बुला रहे। मेरे भरोसे अगर आप जा रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगा। मैं तो मेरे महाकवि को, स्वामी को नहीं छोड़ूंगा, भले मैं भूखा रहूं। वो जब बोलेंगे कि चला जा, तब मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मैं मेरे मालिक को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर पत्नी भी स्तुति सुनकर वो तो अचरज में पड़ गई और विचार करने लगी, और वो भी रुक गई। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक याचक फिर से आ गया, और उसके इकलौती बेटी की शादी थी। और शादी में कुछ पहले तो निर्धनी हुआ करते थे ज्यादातर लोग। शादी में उसके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन शादी तो करनी थी, अभी तय भी की थी, कुछ ना कुछ करूंगा ऐसा सोच समझ के कि किसके पास जाएंगे। तो दानी कौन है, ये महाकवि दानी है ऐसा समझ कर वो उसके पास आ गया। उसने तो सब लुटा दिया था, कुछ नहीं बचा था, और उसके पास आ गया। उसके पास आ गए तो इधर पत्नी भी चिड़ी हुई थी, नौकर भी चिड़ा हुआ था, फिर भी थोड़े शांत हुए थे उसमें। वो तो फिर आ गया, बोला कि मैं याचक आया हूं आपके पास। वो बोलता है, महाकवि क्या चाहिए, कुछ क्या इच्छा है आपकी? बोलता है कि मेरी बेटी की शादी है, और शादी में खाना पाना, कुछ आतिथ्य सत्कार होना चाहिए, कुछ बेटी को भेजना है तो कुछ अलंकार भी उसके ऊपर होने चाहिए ना। तो ऐसा मुझे लगता है, आप जो भी कर सकते हैं करो, मैं आपके पास याचक बन करके आया। तो इस प्रकार उसने याचना की। इधर तो पत्नी चिढ़ गई, पहले ही सब कुछ लुटा दिया, और भी आया और झंझट हो गई। तो फिर वो विचार करने लगे कि उसको लगता था कोई भी ऐसा जरूरतमंद आता था तो उसका दिल बहुत पिघल जाता था। महाकवि ने सोचा कि क्या किया जाए, घर में तो कुछ नहीं रहा, खाने पीने की भी पंचायत है आजकल, और उसमें ये याचक भी आ गया। और उधर पत्नी बोलती है, अभी दे दो, पूरा घर दे दो, मैं तो आपकी पत्नी रही, आप जो भी करेंगे बस अभी देखती रहूंगी। वो तो क्या बोलती, वो झगड़ने लगी फिर से। तो महाकवि ने फिर चुपके से नौकर को बोला कि इधर आजा। साइड में चले गए, शाम हो गई थी, और उसको बुलाया। और किससे हम ऋण ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं। और पत्नी को भी लगा कि, सेवक को बोल दिया कि अगर ये किसी से ऋण लेके अगर करेंगे तो एक तो पूरा लुट गए, फिर ऋण लेंगे और फिर कर्जा लेकर के क्या कैसे जाएंगे ये बाहर लेकर, ऐसा उसको लगा। और वो भी ध्यान रखने के लिए बोली थी पत्नी। वो सेवक बोला कि किधर मैं ढूंढूं, मेरा ही इधर रहने की पंचायत हो गई, मुझे इतने सारे आ गए हैं, इधर जो भी आता है वो मांगने के लिए आता है, लेने के लिए आता है, हमें भी कुछ नहीं रहता। इधर बिल्ली आती है तो उसको भी खाने के लिए लगता है, कोई मेहमान आते तो उनको भी खाने के लिए बुलाते, ये सब कुछ आओ जाओ घर तुम्हारा। तो वो जो पति बोलते हैं पत्नी को कि भगवान से मांगता हूं मैं कि जो भी खाने के लिए हमें मिले, बस इतना ही मैं मांगता हूं भगवान से, बाकी क्या चाहिए जीने के लिए। पत्नी बोली कि तो फिर दुनिया के लिए मांगो ना, दुनिया को खाने के लिए देने की इच्छा करते हो तो दुनिया के लिए मांगो। ऐसा चिढ़ गई, फिर नौकर को साइड में ले लिया, और ऋण कहां से मिलेगा,
ये देखा, लेकिन ऋण भी देने के लिए कोई आसपास तैयार नहीं था और शादी 2 दिन पर आई थी। तो फिर सेवक को बोला, उसको खुश किया थोड़ा, सेवक को भी खुश करना पड़ता है। तो सेवक को खुश किया, उसकी स्तुति की, तू भी काव्य करता है, कविता करता है। बोला कि आज तक मुझे मूर्ख और ऐसा बोलते हैं और मैं कवि हो जाऊं, काव्य करो, ऐसा आप बोलने लगे। लेकिन वो महाकवि का नौकर था, सेवक था, तो वो बोला कि ठीक है, आप जो बोलते हैं मैं करूँगा। आपकी कीर्ति, आपका जो भी महानता है वो देखकर मैं तो आपसे फिदा हूँ, या तो मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, जो भी आप बोलेंगे मैं करूँगा। तो वो भेजता है, वो जो आया था ना मांगने वाला, उसके घर भेजता है। वो घर जाकर पूरा तपास करता है, व्यवस्था करता है, उसके खाने पीने की, जो भी मेहमान आएंगे, जो पंगत उठाते हैं ना, पंक्तियाँ खाने की, उसके लिए इंतजाम किया। और फिर जो भी व्यवस्था थी, कुछ बाकी की व्यवस्था वो सब हो गई, लेकिन अभी अलंकार की व्यवस्था नहीं हुई, सोना कुछ देना चाहिए। तो पत्नी के पास सिर्फ हाथ के कंगन बचे थे और गले में एक मंगलसूत्र बचा था, सोने के कंगन, 2 कंगन। तो फिर एक ही दिन रहा, क्या करेंगे। तो रात में क्या किया उस महाकवि ने, ये नींद में गई अपनी पत्नी का एक कंगन धीरे से निकाल लिया हाथ में से, और कुछ ना कुछ अलंकार होना चाहिए ना, तो एक कंगन कम से कम दे देते, ऐसा समझकर उसने एक कंगन दे दिया। निकाल कर रात को बोला नौकर को, सेवक को बोला कि ये ले और चला जा और दे के आ। और वो सेवक, मालिक जो बोलता है वो करने लगता है, वो भी चला जाता है रात में ही। फिर ये तो पत्नी को पता चला था कि मेरा कंगन निकाले, तभी वो जाग रही थी, लेकिन सोने का ढोंग कर रही थी। उसको पता चला कि ये कंगन मेरा उतारा गया, लेकिन एक कंगन बाकी था। वो फिर जागते हुए बोली सुबह सुबह कि एक कंगन से थोड़ा ही कन्यादान होता है। आपको मालूम नहीं, आप इतने पुराने हो गए, इतने बड़े हो गए, आपको मालूम नहीं कि बेटी को कैसा विदा किया जाता है। ये दूसरा भी कंगन ले लो और आप धन्य हैं। आप जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ, आप डरो मत। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, यानी घर वाले जो भी पत्नी है, जो भी खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था हो, उसमें वो भले झगड़ते हैं लेकिन एक है। तो ऐसा कुटुंब धन्य गृहस्थाश्रम है, ऐसा कि जिसमें आनंदी घर है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, और बुद्धिमान पुत्र है। कांता प्रियम भाषिनी, कांता प्रिय भाषिनी, सन्मित्र है, और खुद अपने बलबूते पर वो कमाते हैं, जितने कमाते हैं अच्छे ढंग से कमाते हैं, और आज्ञा पर सेवक है। हर रोज जो भी अतिथि आता है उसको खाली हाथ नहीं भेजते, और शिव पूजन होता है जिस घर में, और हर रोज जो भी खाते मिष्टान्न समझकर खाते। साधु सज्जनों का संग जिनके घर में है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है, ऐसे हमारे पूर्वज कहते हैं। ये जो गृहस्थाश्रम हमने थोड़ा बहुत देखा, गृहस्थाश्रम क्या होता है, झगड़े भी होते हैं, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ ऐसा अलग अलग प्रकार की टेस्ट होती है गृहस्थाश्रम में। वो सभी टेस्ट लेते लेते गृहस्थाश्रम चलता है। ऐसा गृहस्थाश्रम अगर देखा जाए तो वह ब्रह्मचर्याश्रम को भी पालता है, पोसता है, वानप्रस्थाश्रम को भी पालता है, पोसता है, और सन्यासी भी जो खाते पीते हैं वही वनी के मेहनत से खाते पीते हैं, वही जब भिक्षा देते हैं तो सन्यासी खा पाते हैं। ऐसे सभी का पोषण करने वाला ये गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम केवल भोग के लिए नहीं है, ये सबसे बढ़िया आश्रम है, सभी का पालन पोषण करने वाला, सभी को आधार देने वाला,
और ऐसा गृहस्थ आश्रम ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला है और बहुत ही बढ़िया है। ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है। ऐसी हमारी भारतीय व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था। उसमें से चतुराश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम हमने देखा। छात्र जीवन कैसा होता है। जबाला का बेटा जाबाल, सत्यकाम जाबाल, उसकी कहानी हमने सुनी। अभी विद्यावती और उनकी पत्नी, उनकी कहानी सुनी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी, इतना तकलीफ होते हुए भी वो साथ में है। घर में अगर कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन कुटुंब वाले साथ में तो बड़ा आधार आ जाता है। जो भी हो जाए हम साथ में, तो बड़े बड़े संकट को हम सामना कर सकते हैं। तो ऐसा गृहस्थाश्रम हो, ऐसे गृहस्थाश्रम को नमस्कार।